हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग अपडेट हो रहा है और कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वेट किया ब्लॉग के लिए। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया कि दीदी ब्लॉग नहीं डाल रहे, डालो, कुछ हो गया क्या, क्या हुआ। बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। बट हुआ कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस ब्रेक लिया था। और पता है जैसे पढ़ाई में होता है कि थोड़ा सा अपन 2-4 दिन का गैप करते हैं तो 5वें दिन मन नहीं करता। तो दिवाली के टाइम पे काम था और पढ़ाई थी, फिर मैंने सोचा यार 1 घंटे यूट्यूब पे लगता ही है तो इससे अच्छा पढ़ाई कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो मैंने यूट्यूब का काम थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया। और मैंने बोला जब वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सी तबीयत भी डाउन थी, तो फाइनली फिर कल से पढ़ाई स्टार्ट हुई है अच्छे से, प्रॉपर वाली जैसे पहले होती थी। और आई थिंक अब ऐसा ही चले क्योंकि अब टाइम कम है और जैसा कि सबको पता है कि वैकेंसी ऑलमोस्ट आने को है। कब आएगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं, बट अगर दिसंबर में भी आती है तो अपने पास बहुत कम टाइम है। और ऑलमोस्ट इसकी प्रिपरेशन करने वाले लगभग सभी हाउसवाइफ हैं, है ना। और जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ससुराल में रह करके, उनके लिए तो ये वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको सारे काम के साथ पढ़ना है। आपको किसी चीज़ से छुट्टी नहीं मिल सकती है कि आप बैठ के पढ़ लो। इवन आपका जब एग्ज़ाम होगा ना तब भी आपको नहीं मिलेगी, तब भी आपको खाना बनाना है, उसके बाद जो टाइम बचेगा बच्चे को भी संभालना है, उसके बाद पढ़ पाओगे, है ना। तो ये बहुत मुश्किल होगा और शायद 1 हफ्ते में भी रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्योंकि मेरा भी गैप हुआ और पढ़ाई में अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है क्योंकि गैप के बाद सबका मन थोड़ा सा हट जाता है। तो मेरा भी सेम है, मैं भी आप ही के जैसे हूँ। तो कोशिश करती हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब का काम छोड़ा, पढ़ाई नहीं छोड़ी कि है ना पढ़ाई में ब्रेक ना लगे। तो थोड़ा 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 करते जा रही थी, भले ही वो वीडियो देखी, किसी दिन कॉपी खोल के बैठी, किसी दिन लैपटॉप पे थोड़ा सा पढ़ लिया, मतलब किसी भी तरीके से, बट थोड़ा 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 डेली पढ़ा है कि आदत ना छूटे, है ना। तो अभी अब आज से कल से कंटिन्यू किया है अच्छे से और आज से फिर ब्लॉग भी कंटिन्यू रहेगा। तो और लाइव आने का मैंने बोला था, कल नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। और थोड़ा सा है यार, मैं चाहती तो मैं भी हूँ, पता डेली चाहती हूँ, लेकिन मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल होता है। कल भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था और होता है यार, अब क्या करें। मतलब ये भी ऑफिस से आए थे तो इनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो बोले बेटू को तुम देख लो, फिर उसके साथ में पॉसिबल नहीं हो पाया मेरा लाइव आना। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी, है ना। अगर हो पाता है तो करेंगे और नहीं हो पाता तो देखते हैं, जब भी जैसा हो पाता है वैसे कोशिश करेंगे पढ़ने की, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगर संभव हो पाता तो कुछ ना कुछ पढ़ाई ही होती उस बहाने भी। तो मैं खुद चाहती हूँ लाइव आना, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ होता है तो कई बार नहीं हो पाता पॉसिबल। तो ट्राई करूँगी, बस इतना बोल सकती हूँ ना। और बाकी सब अच्छे से पढ़ाई करो और सब लोग अपना अपना खुद से टारगेट बना लो, पता है। मतलब आप चाहो तो एक एक सब्जेक्ट करके या 2-2 सब्जेक्ट करके यूनिट वाइज उठाते जाओ, पढ़ते जाओ और उसको साइड करते जाओ। जैसे कि कल मैंने बताया था, कल मैंने पोषण की फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो उसको किनारे कर दिया। आज मेरा पोषण पढ़ने में मन नहीं लगा तो मैंने सीडीपी की फर्स्ट यूनिट पढ़ी। फिर अब कल हो सकता है पोषण पढ़ने में फिर से मन करे तो कल उसको फर्स्ट यूनिट को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके आगे का पढ़ूंगी, है ना। और अगर मन नहीं किया तो सीडीपी कंटिन्यू करूंगी, है इस टाइप का। और बीच बीच में थोड़ा बहुत वीडियो देख लेती हूँ मैनेजमेंट का, इसका, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब कंटिन्यू आप अगर वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, 1-1 घंटे का स्लॉट आपको नहीं मिल पा रहा, तो जितना भी मिल रहा है आप उतने में जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है। और इतने कम टाइम में पता है पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब जिसके नंबर 150-160 आ रहे हैं उनके लिए तो पॉसिबल है अगर वो लगे रहे, और मेरे लिए भी पॉसिबल बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि पता है मेंटली एक स्ट्रेस जो है ना वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, और पिछले कुछ दिनों से मैं डिस्टर्ब थी भी, है ना। ये भी एक रीज़न है कि ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैं कभी भी मतलब नेगेटिव एनर्जी शेयर नहीं करती किसी से।
तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो अच्छी चीज़ें शेयर करो, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करो, नेगेटिव चीज़ें शेयर करने का कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया इसीलिए कि मैं खुद को मतलब कलेक्ट करके वापस पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊँ, है ना। पता है मतलब कहने को तो बहुत छोटा सिलेबस है इसका, महिला पर्यवेक्षक का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, है ना, लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन उस सिलेबस में भी ना वैरायटी बहुत सारी है, आपको मतलब बहुत सारा अलग अलग टाइप का कंटेंट पढ़ना है। और थोड़ा सा सब्जेक्ट भी डिफरेंट है, जैसे पोषण स्वास्थ्य में सबका इंटरेस्ट आता है, सबके नंबर ऑलमोस्ट अच्छे आते हैं। सीडीपी में हर किसी का इंटरेस्ट नहीं आता और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी पड़ता है। देखो बीएड वालों को और जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत है ना, उनको ठीक है इंटरेस्ट आता होगा, बट जो उस फील्ड से नहीं है उनको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, फिर भी पढ़ना पड़ता। और मैनेजमेंट तो ऐसा सब्जेक्ट है ही कि आपको इंटरेस्ट आ भी नहीं सकता, उसको आपको बस पढ़ना है, समझना है, वो समझ में आए नहीं आए पर उसमें बस ट्राई करते रहो, पढ़ते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना मतलब टॉपिक तैयार होगा आपका। तो उसमें बस प्रैक्टिस करते चलो मैनेजमेंट में, क्योंकि वो ऐसे नहीं बनेगा। वो प्रैक्टिस करते करते, बहुत सारे क्वेश्चन करते करते थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ेंगे। और मतलब उसमें अपनी साइड से ये कोशिश करो, देखो जिसके 25 नंबर आ रहे हैं ना वो 30 के लिए ट्राई करो, जिसके 30 आ रहे हैं वो 35 के लिए ट्राई करो। मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो नंबर, तब जाके आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे, है ना। और पोषण के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद के लिए भी और तुम लोगों के लिए भी, कि पोषण में कोशिश करो कि 50 आपके टच होने चाहिए, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में 50 टच होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे कम नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपके मैनेजमेंट में आप स्कोर नहीं कर सकते हो। आप कितनी भी कोशिश करो मैनेजमेंट में, आपके नंबर 40 के नीचे ही रहेंगे, है ना। वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार क्वेश्चन में। तो मैनेजमेंट में आपके 40 के अंदर ही रहेंगे नंबर, बहुत कम लोग हैं जो 40 प्लस स्कोर कर पाएंगे। हाँ सीडीपी में कर सकते हो, तो आप पूरी जान लगा दो सीडीपी में कि आपसे अपनी साइड से कोई गलती ना हो, और पोषण में, है ना, ये दो टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखो, है ना। सेकंड पार्ट में भी ऐसा है कि आप अधिनियम पढ़ते हो बट डेट भूल जाती है, योजना पढ़ते हो बट डेट भूल जाती है, तो सेकंड पार्ट में भी नंबर माइनस होने के चांसेस हैं। हाँ आप सेकंड पार्ट में नंबर सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और आप अपने बायोलॉजी से स्कोर कर सकते हो, है ना। और योजना के लिए पता है किसी को याद नहीं होगी, आप बस रिपीटेडली पढ़ते चलो, आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। और उसको रिवाइज करने के अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। और अगर ट्रिक से भी याद करते हो ना तो फिर उस ट्रिक को भी याद करना पड़ता है। तो आपको अगर आसान लगता है तो आप कोई ट्रिक बना के उसको याद कर लो। बाकी मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ट्रिक काम नहीं करती है ना, आपके लिए करती है तो आप बिल्कुल ट्रिक से याद कर लो, है ना।